वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू विजन एक्स कंप्यूटर एजुकेशन। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर किस तरह से प्रोसेस करता है, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस और प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जिसमें कौन सी प्रोसेस फॉलो करता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है, ये कंप्यूटर की जो रचना की गई है ये किस तरह से की गई है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे कि हमारा जो घर होता है, घर के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा बेस वहाँ पे बांधते हैं। हमारा जो बेस होता है, ये बेस सबसे पहला पार्ट होता है हमारा। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ पिलर्स लगाते हैं या पिलर्स इसके ऊपर जोड़ते हैं, और इस पिलर्स के बाद में जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आता है, ये आती है हमारी रूफ़। जो हमारी छत होती है, ये हमारे घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है या ऊपर का हिस्सा होता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो लोग रहते हैं, ये लोगों को हम यूज़र करके भी डिक्लेयर करेंगे कि इसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो इस घर का यूज़ कर रहे हैं, वो एक यूज़र के तौर पे यहाँ पे इस घर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस तरह से सबसे पहले बेस आता है, उसके बाद में पिलर्स, और उसके बाद में रूफ़ के तौर पे वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और जो यूज़र्स होते हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर का जो पहला स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। इस स्ट्रक्चर में हार्डवेयर जो ये होता है, ये हमारा कंप्यूटर का सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, etc हार्डवेयर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इस स्ट्रक्चर के बाद में जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर आता है, कि हार्डवेयर के बाद में जो हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है, वो है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, जिसमें हम इस हार्डवेयर के ऊपर जिसको इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, जो हार्डवेयर पे हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, विंडो, लाइनक्स, मैक, etc जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये हार्डवेयर पे हमें इंस्टॉल करना पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, एक कार है। इस कार में ड्राइवर भी है, इसको व्हील भी है, और इसमें ज़रूरत का हर एक हार्डवेयर लगा हुआ भी है। बट अगर इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल अगर नहीं होगा या फ्यूल नहीं होगा, तो ये गाड़ी सामने नहीं चलेगी। इस वजह से इस गाड़ी को चलने के लिए इसमें फ्यूल की ज़रूरत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर यूज़र भी होगा, ड्राइवर भी होगा, और चक्के भी होंगे, व्हील्स भी होंगे, और सभी तरह के कंपोनेंट्स भी अगर इसके अंदर लगे होंगे, बट जब तक कि हम इसके अंदर फ्यूल नहीं डालेंगे, ये गाड़ी सामने नहीं बढ़ेंगी। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में हमने सभी हार्डवेयर अगर कनेक्ट कर दिए, बट उस हार्डवेयर कनेक्ट करने के बाद में अगर हम उसे चालू करते हैं, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक बॉक्स की तरह ही रहेगा। वो हमारे लिए एक यूज़लेस बॉक्स रहेगा। पर कब तक, जब तक हम उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते हैं। अगर ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हमारे इसमें जो भी बना होगा, जो भी हार्डवेयर हमने पूरे अटैच कर दिए, असेंबल कर दिए, फिर हम चालू करेंगे, बट अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगी, तो वो सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, डिटेल्स में हम पूरी इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमारा थर्ड जो स्ट्रक्चर आता है, वो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसमें MS ऑफिस, एडोब, पेंट, गेम्स, मीडिया प्लेयर, ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन जो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर पे इंस्टॉलेशन होती है। ये सभी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, एक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है, स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला बेस हमारा हार्डवेयर आएगा, सेकंड आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में एप्लीकेशन। अब ये पूरे सिस्टम को यूज़ करने के लिए जो होते हैं, वो हमारे यूज़र्स होते हैं। ये यूज़र्स इसे कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन करते हैं ये सभी यूज़र, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक यूज़र जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन करेगा। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करेगी। उसके बाद में ये पूरा एक सिस्टम बनता है। जिस तरह से हमें यूज़ करना है, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद में ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क किसे भेजता है, हार्डवेयर को भेजता है। जैसे सबसे पहले हमारा हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आते हैं।
जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे भी यूज़र जो होता है, ये यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इस दौरान क्या होता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों एक में से कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम पूरा मीनिंग अगर देखा जाए तो ऑपरेट अ सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ये पूरा लूप देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करेगा। जिस तरह से यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, तो यूज़र क्या करेगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करेगा। मतलब इनडायरेक्टली जो भी टास्क है, जो भी कमांड है जो यूज़र देना चाहता है हार्डवेयर को, वो ये तीनों के ज़रिए हार्डवेयर तक पहुंचेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट के बारे में। तो सब्सक्राइब करिए द विजन कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।